देखिए 26 का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए नहीं, हम लोग शहीद को स्मरण करने जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के जा रहे हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस ही है जो गरीब मानुष के लिए लड़ता है, तृणमूल कांग्रेस की है जो छात्र युवा के लिए लड़ता है। 26 तो हम लोग जीतेंगे, हम लोग इंशाल्लाह, हम लोग मालूम है। बातें और बतौला करने से कुछ नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर है और तृणमूल कांग्रेस ही यहाँ पर रहेगा। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन धर्मतल्ला में ममता बनर्जी क्या कहेंगी, इस पर सभी की नजरें होंगी। 2026 के चुनाव को देखते हुए भी ये जुटान अहम मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जमीनी स्तर पर तैयारी तेज हो गई है और वार्ड 65 इसका उदाहरण बनकर सामने आया है। कोलकाता के वार्ड 65 में एक अहम कर्मी बैठक का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं ने शहीद दिवस को लेकर रणनीति तैयार की। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए। धर्मतल्ला चलो, यही नारा गूंजा वार्ड 65 की कर्मी बैठक में, जहां 21 जुलाई को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड 65 के टीएमसी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने की, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन हुआ। इस बैठक में एमएलए देबाशीष कुमार, वार्ड 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा, माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष आसिफ खान और टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुख्तार अली भी शामिल हुए। 65 वार्ड प्रेसिडेंट सुशील शर्मा ने कहा, हमारी पूरी तैयारी है, ममता बनर्जी हमारी नेत्री है और उनके आह्वान पर हम सब 21 जुलाई को धर्मतल्ला पहुंचेंगे। ये सिर्फ एक रैली नहीं, हमारे शहीद साथियों की स्मृति का दिन भी है। यही बोलेंगे कि आप तो जानते हैं 21 जुलाई धर्मतला में तृणमूल युवक कांग्रेस की तरफ से हर साल की तरह इस बार शहीद दिवस मनाया जाएगा और उसके लिए हमारा धर्मतला जो अभियान के लिए डाक दिया है हमारे नेत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय, उसके अनुसार आज वो प्रिपरेशन के लिए हम लोग का कर्मी बैठक वर्कर्स मीटिंग हम इधर बुलाया है 65 ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। यही हमारा लीडर लोग भी आएगा, हमारे वर्कर्स लोग भी आ गया और आएगा। उसको यही बोलेंगे कि हम लोग 21 जुलाई इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 26 में वोट होने जाना है और ये 21 जुलाई को सब लोग को हम तृणमूल कांग्रेस नेत्री क्या सोचते हैं इलेक्शन के पहले वो कौन काम हम लोग को करने पड़ेगा, इसके लिए वो मैसेज देंगे। ये जरूर आप जानते हैं कि पूरा देश में जो माहौल फैला हुआ है, हम जो विभाजन का माहौल, एक तरफ जात पात का माहौल फैला रहा है, इसके जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स वो जात पात का लेके हिंदू मुस्लिम करके जात को डिवाइड करके वो जो करना चाहता है बंगाल में, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 21 तारीख हम लोग का नेत्री ममता बंदोपाध्याय वो जो निर्देशिका देंगे वो हम पालन करेंगे जब तक हमारा 26 का जो इलेक्शन वो जब तक खत्म ना हो। इसलिए हम लोग वर्कर्स को आज बोलेंगे कि हम डिसिप्लिन के साथ 21 जुलाई हमको उधर धर्मतला में जाना है और भारी संख्या में जाना है। हम लोग का वार्ड में आज हम घोषित करेंगे कौन दिन जुलूस निकलेगा और कौन दिन हमारा मीटिंग भी होगा, स्ट्रीट कार्नर मीटिंग, वो भी हम इधर से बोलेंगे। उसके बाद इसके देखना है कि आप जानते हैं कि जात पात ओनली जात पात नहीं, वो ये पब्लिक सेक्टर्स जो है, पब्लिक सेक्टर्स का खत्म करना चाहता है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रील चला रहा है, पब्लिक सेक्टर को बंद करके वो प्राइवेट को देना चाहता है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है। अब देखिए महाराष्ट्र में कितने चाषी जो फार्मर्स है सुसाइड किया है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि चाषी के लिए खतरा, श्रमिक के लिए खतरा, हम शिक्षक के लिए खतरा, जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज है उसके लिए खतरा। ये सब अब शासन के दूर करने के लिए हम तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो आंदोलन कर्मसूची घोषित होगा उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी और मेहनती जनता को शामिल करेंगे। ये इसके पहले भी देखा गया है, सुब्रत बख्शी ने कहा है कि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है 21 जुलाई से, कोई भी एमपी जो है मानसून सत्र में नहीं जाएगा। तो क्या लगता है
कि वहाँ पे भारी संख्या में जो लोग हैं वो बहुत ही भारी होगा इस बार, क्योंकि ये तो आप हर बारी अच्छा होता है 21 जुलाई, 21 जुलाई और 21 जुलाई से भी अच्छा होता है। इस बार ज्यादा अच्छा होगा हम लोग, इसलिए कि जो सेंटिमेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उसको हम लोग को दिखाना होगा, हमको मैसेज देना होगा पश्चिम बंगाल के जनता के पास। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस ही है जो गरीब मानुष के लिए लड़ता है, तृणमूल कांग्रेस की है जो छात्र युवा के लिए लड़ता है। इसलिए इस बार भारी से भारी संख्या हम जाएंगे। सुब्रत बख्शीदा भी तो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोलेंगे, और सर्वोपरि हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय बोलेंगे, अभिषेक बंदोपाध्याय बोलेंगे, फिराद हकीम बोलेंगे, सब लीडर लोग बोलेंगे। उसके बाद हम वो कर्मसूची जो देगा वो हम पालन करेंगे। बैठक में वार्ड 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा भी मौजूद रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से धर्मतल्ला पहुंचने का निर्देश दिया। এবার অবশ্যই বেশি হবে, কারণ কালকে 21শে জুলাই আমাদের প্রতিবারে জনজোয়ার হয়ে যায়, এবার আরো বেশি হবে। কারণ আমাদের বিরোধী দল আমাদের যত বিরোধিতা করবে আমাদের দল তত বেশি বাড়বে। সুতরাং আমরা সেই এতে জানি যে আমরা তো শুনতে পাচ্ছি যে কি বাজে কথা বলছে, এগুলো প্রত্যেকটা মানুষ এতে অখুশি। সুতরাং আমরা প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যে আমাদের দিদিকে ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে আরো অনেক অনেক বেশি লোক নিতে হবে। আর দিদি যদি না থাকে, মমতা দিদি যদি না থাকে, তাহলে আমাদের গরিব মানুষ এবং মেয়েদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে, বাংলায় থাকা আমাদের অসুবিধা হবে। সুতরাং আমরা চাই দিদি আরো থাকুক, দিদিকে জন্য আমরা অনেক অনেক বেশি লোক নিয়ে মাঠে যাব। माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष आसिफ खान ने कहा कि हम हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में धर्मतल्ला पहुंचेंगे। उससे पहले हम वार्ड में जुलूस भी निकालेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए 26 का जो चुनाव रहा है उसके लिए नहीं, हम लोग शहीद को स्मरण करने जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के जा रहे हैं। 26 तो हम लोग जीतेंगे, हम लोग इंशाल्लाह, हम लोग मालूम है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग 26 के लिए प्रिपरेशन है, 26 तो जीत है तृणमूल का। जो बात बोल रहा है वो आएगा और जाएगा। सिर्फ बातें और बतौला करने से कुछ नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर है और तृणमूल कांग्रेस ही यहाँ पर रहेगा। हाँ, श्रद्धांजलि जो 21 जुलाई को हुआ था वो शहीदों के लिए हमारे दिल में आज भी दर्द है, उनको श्रद्धांजलि हम लोग देने के लिए जाएंगे। आज जो मीटिंग हो रही है इसमें आप लोग क्या पूछ रहे हैं? देखिए, ये आज 65 नंबर ब्लॉक के तरफ से एक कर्मी मीटिंग बुलाया गया है, जहाँ के हमारे प्रेसिडेंट सुशील कुमार शर्मा उनके नेतृत्व में हम लोग ये प्रोग्राम लेकर आज कर्मी मीटिंग है। आज से ऐसा नहीं, हम लोग सब चालू, हम लोग का वॉलिंग हो चुका है, हम लोग का जो रास्ता में बैनर्स है लग चुका है, क्योंकि मुहर्रम था इसलिए थोड़ा सा हम लोग रुके हुए थे। मुहर्रम के बाद से आज कर्मी मीटिंग के बाद से जोश चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर है, रैली है, प्लस 21 जुलाई के दिन लास्ट ईयर की तरह हम लोग का ये उम्मीद है, लास्ट ईयर हम लोग 70-75 गाड़ी लेके मैटाडोर भर के गए, तो प्लस बाइक और ये छोड़ दीजिए, हम सिर्फ मैटाडोर की गिनती करें 75। तो इस साल हम लोग का ये उम्मीद है कि उसका भी रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि पहले 65 था, फिर 75 हुआ। इस साल हम लोग 75 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश कर रहा है। 65 नंबर ब्लॉक के सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में, हमारे काउंसलर निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में इतना गाड़ी हम लोग लेकर जाएंगे। हाँ, दो रैली है, 2 रैली होगा, 2 स्ट्रीट कैन हो रहा है। जस्ट आज ही सब हम लोग मिचिल में सब डिसाइड करें, हमारे लीडर जल्द से जल्द आज सब डिसाइड करेंगे, बहुत सारे सीनियर लीडरों से बैठ के, क्योंकि देखिए छुट्टी का भी टाइम है, हम लोग ऐसा टाइम करने में जहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। रास्ते में आज मिचिल निकलता है तो लोगों को परेशानी हो जाता है, तो ये लोगों के भी, क्योंकि हमारा मेन हथियार है लोगों का वोट। अगर लोगों को तकलीफ देकर हम लोग कुछ काम करेंगे तो वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो लोगों को सोचकर हमारे 65 नंबर वार्ड के सभी जितने कर्मी हैं उनके बारे में सोचकर, हमारे जो वोटर उनके बारे में सोचकर हम लोग ये रैली और स्ट्रीट कॉर्नर करेंगे। 21 जुलाई को बीजेपी की कह रही है कि वो उत्तर कन्या दिवस पालन करेगी। देखिए, बीजेपी सिर्फ जुमला पार्टी है, एक्चुअली बीजेपी सिर्फ बोल सकती है, और इलेक्शन जैसे सामने आता है उन लोग को थोड़ा बहुत क्या होता है ना, जैसे बुलबुला पानी, जब बारिश होता है तो थोड़ा बहुत बुलबुला चालू होता है, बुलबुला, तो ये बारिश वाली पार्टी है, बारिश आती है चली जाती है। और हम लोग हर साल हमेशा रहेंगे, बिकॉज हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और सबके साथ जुड़ के हम लोग काम करते हैं। बिकॉज हम लोग सिर्फ एयर कंडीशन गाड़ी में आके काम नहीं करते, हम लोग रास्ते में रह के काम करने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि इस बार भी भीड़ जुट पाएगी।
भीड़ तो ऐसे होगी कि हम लोग को खुद हम लोग को अंदर जाने की जगह नहीं मिला, ये हम आपको लिख के बता रहे हैं। हम बहुत दूर से बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग धर्मतला के बस स्टैंड के पास से भी पार नहीं कर पाएंगे, वो भी सुबह 9 बजे तक हम लोग पहुंचने के बाद। तो ये भीड़ के बारे में तो बोला नहीं जा सकता है, ये हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमको भी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर दीदी बात करती है। तो ये भीड़ तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इतने एक्टिव वर्कर्स होने के बाद, इतने सुबह सुबह जाने के बाद भी अगर जगह नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं क्या भीड़ होगी। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुख्तार अली ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने 13 कार्यकर्ताओं को शहीद होते देखा है। 21 जुलाई हमारे लिए एक भावनात्मक दिन है। हम हर साल इसे पूरे निष्ठा के साथ मनाते हैं। देखिए, 21 जुलाई तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत ही पहले तो दर्द भरा था, क्योंकि हमने अपना 13 लोगों को अपना खोया था और उस जगह पे खुद हम लोग मौजूद थे, चश्मदीद गवाह। 32 साल पहले हम लोग वहां पर यूथ कांग्रेस के तरफ से ममता बनर्जी के साथ में मेयर रोड में थे। हमारे दीदी ममता बनर्जी उस वक्त मैटाडोर में आई थी और चारों तरफ टीयर गैस चल रहा था और वामफ्रंट सरकार के पुलिस ने बेदर्दी से हमारे 13 नौजवानों को गोली मारा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगा बहुत सा, और पूरे कलकत्ता के हॉस्पिटल में हम लोगों ने जाकर लाश और इंजरी जो हुए थे पुलिस की लाठी से, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, हम लोग बहुत परेशान थे। मदन मित्रा आपके उस वक्त डिप्टी मेयर जो आज है हमारे आतिन घोष जनरल सेक्रेटरी थे, दीदी थी, तमाम लोग। तो ये एक दर्द भरा हम लोगों ने सीन देखा है। और जब सरकार आई तो ममता बनर्जी ने वो तमाम लोगों के परिवार को नौकरी दिया गया और उस वक्त होता यही था कि सीपीएम के टाइम में 2-3 इलेक्शन में देखा जा रहा था कि 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे इलेक्शन खत्म हो जाता था, क्योंकि वो रिगिंग करती थी और छप्पा वोट मारती थी। तो ममता बनर्जी ने ये महसूस किया कि जब तक ये हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाएंगे, वोटर पहचान पत्र नहीं लाएंगे, टीएन सेशन से डिमांड किया गया था। और महाकरण में हुकूमत के खिलाफ में कोई इंटेंशन नहीं था, वो था महाकरण में हुकूमत तो थी लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन की ऑफिस थी राइटर्स बिल्डिंग में, इसीलिए वो महाकरण अभियान रखा गया था, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट के नाम से। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को झंडे बैनर तैयार रखने, लोगों को जागरूक करने और जुलूस निकालने के निर्देश दिए गए। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।